हेलो दोस्तों, स्टडी मूड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 भर्ती का तो परीक्षा हो गया, लेकिन ये परीक्षा होने में 1.5 साल से ऊपर समय लग गया। यानी कि सभी भर्ती अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ है और अभी और भी समय लगेगा। इससे पहले ही आप देखिएगा कि जो पेपर लीक हुआ था उससे रिलेटेड दैनिक भास्कर ने बहुत महत्वपूर्ण न्यूज आज छापा है। और ये एक्सपेक्टेशन भी दैनिक भास्कर से रहता है, क्योंकि अभी तक आप देखिएगा बिहार में जितने भी धांधली होते हैं, जितने भी पेपर लीक का मामला होता है, जितने भी गड़बड़ी होता है, दैनिक भास्कर उसमें अग्रणी रहता है। यहाँ तक कि आप देखिएगा कि दैनिक भास्कर के जो न्यूज लिखते हैं उनके खिलाफ भी कितना एफआईआर किया गया। अलग अलग आयोग धमकाते भी है उनको, लेकिन ये अपना न्यूज बहुत बेहतर तरीका से लिखते हैं। अभी क्या निकल कर आ रहा है कि 21,391 भर्ती जो आपका कंडक्ट कराने जाने वाला था, आपका 1 अक्टूबर को, 7 अक्टूबर को और 15 अक्टूबर को, उससे कुछ दिन पहले ही सभी साठ गांठ हो गए थे। और इसमें किसका नाम आ रहा है? तो पूर्व चेयरमैन एस के सिंघल जी, जो कि बिहार के पूर्व डीजीपी भी रह चुके हैं। तो क्या मामला है, ये कैसे पकड़ में आए और ये आगे क्या हो सकता है और आगे आप लोगों को कैसे एक्टिव रहना है, क्या क्या डिमांड करना है, ये सभी बातें मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। ये जरूरी है आपके लिए, इसे शेयर भी कर सकते हैं आप अपने दोस्तों के पास। तो धांधली हुआ था बड़े स्तर का, लेकिन इसे रोक लिया गया। और आप जानते हैं कि अगर ये धांधली सफल हो जाता तो जो भी पढ़ने वाले लड़के हैं, जो 11,880, 8415, 2380 भर्ती, एक्साइज कांस्टेबल भर्ती, इसमें पढ़ने वाले लड़कों की संख्या बहुत ही कम है। वैसे लोग इंटर मार जाते हैं जो ब्लूटूथ का यूज किए हैं, जो बाहर से ही सेटिंग करा रखे हैं, जो के पास आंसर की आ जाता है, वैसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। इससे पहले कोई कार्रवाई नहीं किया जाता था। बेहतर हुआ ये कि सही समय पर सही जगह और सही जगह पहुंचकर एविडेंस प्रस्तुत कर दिया गया। वरना आप देखिएगा कि ये ही जो आपको पूर्व चेयरमैन थे, रात को आते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं मीडिया के सामने और बोलते हैं ऐसा कोई बात नहीं, जबकि उनके हाथों में मैंने आंसर की देकर आया था। उनके कई घंटा पहले मैंने देकर आया था और मैंने ये बात बोला भी था। मुझे वहां पर बैठा कर रखा गया, यानी डिले कराया गया जानबूझकर, ठीक है। लेकिन मैं पूरा प्रोसेस समझने के बाद फिर मैं अपना कदम उठाने शुरू किया और सही तरीके से सब चीज काम होते चला गया। अभी क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन पर भी गाज गिरने वाला है। अगर बेहतर तरीका से आर्थिक अपराध इकाई जांच करता है, मुझे एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि वही एक ऐसा अभी इकाई बन चुका है जिसको सेंटर भी बिहार के आर्थिक अपराध इकाई पर आपको विश्वास कर रहे हैं। अगर बेहतर तरीका से जांच करता है तो कुछ ना कुछ जरूर यहाँ पर निकल कर आएगा। दैनिक भास्कर का न्यूज है, बहुत ही अच्छा है। सिपाही बहाली, प्रेस के निदेशक ने कहा पूर्व डीजीपी के घर के पीछे जाकर दी थी कमीशन की राशि। यानी पूर्व डीजीपी किसके बारे में बता रहा है? सिंघल के बारे में। सिंघल के लिखित जवाब से ईयू संतुष्ट नहीं है। सिंघल को सबसे पहले ईयू बुलाया था, वो नहीं गए। फिर क्वेश्चन का एक लिफाफा भेजा गया, उस क्वेश्चन के जवाब से भी ईयू नहीं आपको संतुष्ट है, क्योंकि भाई जानता है कि कहां से सात गांठ है। देखो, 10% कमीशन पर पूर्व डीजीपी ने दिया था पेपर की छपाई का ठेका। यानी जो पेपर छपाई होता है ना, बड़े स्तर की पेपर छपाई होता है, तो वो कहीं ना कहीं जाता है ठेका। उस ठेका में 10% ये बोले थे कि हमको कमीशन मिलना चाहिए और आगे के भी भर्ती में मिलना चाहिए। ये जो 10% वाला ठेका है, ये कब से स्टार्ट है? एक्साइज कांस्टेबल 689। एक्साइज कांस्टेबल 689 वाले अभ्यर्थी, बहुत से ऐसे अभ्यर्थी है जिनको ईडब्ल्यूएस में छाड़ दिया गया, एनसीएल में छाड़ दिया गया, क्योंकि इनके पास नया नया था। लेकिन इसी 689 पोस्ट में, इसी 689 पोस्ट में आप देखिएगा बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि ईडब्ल्यूएस एडिट कर कर लगाए, एनसीएल एडिट कर कर लगाए। लेकिन उस समय सिंघल साहब के पास इतना नहीं समय था, उनके अधिकारियों के पास इतना नहीं समय था कि ये ईडब्ल्यूएस जो एडिट कर कर लगाया गया, एनसीएल जो एडिट कर कर लगाया गया, उसको चेक किया जाए। और अगर रजिस्ट्रेशन नंबर भी डाल दिया जाता है, या आपको जो मिलता है ईडब्ल्यूएस और एनसीएल, उसका नंबर भी डाल दिया जाता, तो ये खुलासा हो जाता। ये जो है, इसमें आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वैसे कैंडिडेट जो अच्छा स्कोर किए थे, जो फाइट कर रहे थे, वो बाहर हो गए बहुत संख्या में। जैसे ओबीसी भी कैंडिडेट बाहर हुए, ईडब्ल्यूएस वाले भी बाहर हो गए। क्यों? उनके पास क्या था? नया वाला ईडब्ल्यूएस था या बहुत पुराना वाला ईडब्ल्यूएस था, एनसीएल था। यहीं से एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का मामला भी गड़बड़ाया। और किसने गड़बड़ाया? यही सिंघल साहब ने गड़बड़ाया, इनके घमंड ने गड़बड़ाया। इनके मतलब एक पूछो कि इनके इनके समक्ष लोग जाकर ये बोलते थे कि हम कोर्ट मूव करेंगे, हम कोर्ट जाएंगे। मैंने खुद ये बात बोला है। तो वो क्या बोलते थे? मेरे पास वकीलों का फौज है, मैं लड़ दूंगा, आइए कोर्ट में। और सच बात तो यही है कि इनके पास सही में वकीलों का फौज है, क्योंकि ये सरकारी संस्था है और इनके पास सरकारी वकील मिलते हैं। इनको कहीं पैसा देने की जरूरत नहीं है, सब सरकार पैसा देगा। लेकिन हम लोग प्राइवेट वकील के पास जाते हैं, या हम लोग जो वकील तय करते हैं उनका लाखों रुपया फी होता है, हजारों रुपया फी होता है। वो समय के साथ हर आपको देखिएगा डेट जो पड़ता है उस पर देना पड़ता है। तो उसमें लड़के घिर कर रह जाते हैं। ये है लड़कों का यहाँ के जो
यूनिटी है लड़कों का, ये है विडंबना कि एकजुट कभी नहीं हो पाते हैं और उसी का ये नतीजा। ये तो भाग्य मनाओ कि सही समय पर मैं यहाँ पर था और सही समय पर एविडेंस लाकर प्रस्तुत किया गया और सही समय पर ये कार्य किया गया, वरना समझ लो कि ये भी भर्ती तुम्हारे हाथ से निकला हुआ था। और अब जो है चेयरमैन क्या बदले हैं, क्या आपको परिवर्तन आया है, उस बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले ये न्यूज आप पढ़ लीजिए, तब आपका एकदम समझ में आ जाएगा कि भैया क्या चल क्या रहा था इतने दिनों से। ठीक, सिपाही बहाली प्रश्न पत्र लीक मामले में पूर्व डीजीपी और केंद्रीय परिषद सिपाही के तत्कालीन अध्यक्ष ए के सिंघल ने मोटी रकम ली। पैसा प्रिंटिंग प्रेस के मालिक ने कमीशन के रूप में लिया गया है। ईओयू की ओर से कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में इसका जिक्र है। सिंघल ने एक कमरे में चलने वाली प्रिंटिंग प्रेस से जो है कोलटेक्स से मल्टीवेंचर का 10% कमीशन को लेकर प्रश्न पत्र छापने का ठेका दे दिया था। ब्लेसिंग आपको देख सकते हैं, वेयर के निदेशक कौशिक और कोलटेक्स के निदेशक सौरभ बंदोपाध्याय ने अपने बयान में इस बात का स्वीकारा है। दोनों ने बताया है कि 2022 में मद्य निषेध सिपाही भर्ती का विज्ञापन निकाला था, तब दोनों तत्कालीन अध्यक्ष से मिले थे। यानी दोनों लोग अभी जो इसके सिंघल हैं उस समय अध्यक्ष थे, उन्होंने उनसे वो मिले थे, दोनों मिले थे। कंपनी कोलटेक्स के इस शर्त पर ठेका दिया गया कि 10% कमीशन देना होगा। अब ये समझिए ये मामला कहाँ जा रहा है, 689 में जा रहा है। यानी 689 जो एक्साइज कांस्टेबल हुआ है वो भी, उसमें भी ये मामला जा रहा है कि उसी समय से 10% आपको कमीशन देने की बात किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी जांच के घेरा में आ रहा है। और इसका तो मैं लूज थोल भी आप लोगों को बता दिया कि अभी का अभी अगर जांच कर दिया जाए ईडब्ल्यूएस, अभी का भी मैं ये सीएसबीसी से ये आपको एक क्लू दे रहा हूं, ईडब्ल्यूएस और एनसीएल का आप ओरिजिनली तौर पर जांच कर देखिए। 35+ लड़का लड़की अगर नहीं बाहर निकल कर आया जो एडिट कर दिया है या कि अपने से फॉल्स लगाया है, तो फिर हमसे आकर पूछिएगा। ऐसे ईडब्ल्यूएस और एनसीएल वाले 35+ में मुंह नहीं खोलना चाह रहा था क्योंकि बहुत से लड़के जो है बाद में गिड़गिड़ाने लगे। लेकिन हकीकत यही है कि यही जो लड़के हैं यही सब जो है अगर साथ में आ जाते उन लड़कों के साथ में जो अभी न्याय की मांग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जरूर रोड पर उतर कर न्याय मांगा जाए या वकालत के थ्रू यानी कोर्ट के थ्रू न्याय मांगा जाए, तो कहीं ना कहीं मजबूती बनता। लेकिन ये बहुत ज्यादा चन्हाक बने और इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अंदर कहीं कोई ना कोई ये जानकारी दिया होगा कि भैया ऐसा काम कर लो तुम बच जाओगे। ठीक, तो ये चला आ रहा था और देखिए अभी तक किसी ने कोई नहीं बताया था। मैं पहली बार आपको बोर्ड पर आकर ये बता रहा हूं कि अगर एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का बहुत बेहतर तरीका से जांच कर लिया जाए जो लगाए हैं, तो बहुत से लड़के अभी भी बाहर हो सकते हैं क्योंकि वो एडिट कर लगा कर दिए हैं। यानी कोई भी उनका ओरिजिनलिटी नहीं है, बहुत से लोग हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए और दोनों ने बताया है कि 2022 में मद्य निषेध सिपाही भर्ती, ये तो हो गया 10% कमीशन पर। देखिए मुझे बोर्ड पर थोड़ा ये जो है ना पीडीएफ धुंधला दिखाई देता है, आप लोगों को सही दिखाई देता होगा तो कुछ एक दो वर्ड इधर उधर मैं बोल देता हूँ तो उसे थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि देखिए ये बोर्ड पर जब आता है ऐसा पीडीएफ तो धुंधला दिखाई देता है, आप लोगों को सही दिखाई देगा। ठीक, देखिए तत्कालीन अध्यक्ष ने कोल्टेक्स के साथ 1 साल का करार किया, यानी 1 साल के लिए करार किया। इसी दौरान 2023 में सिपाही बहाली का विज्ञापन निकाला गया। कौशिक और सौरभ ने दोबारा सिंघल से संपर्क किया और पुरानी बातों पर ही सिपाही बहाली का काम भी उन्होंने कोल्टेक्स को दे दिया। सौरभ ने, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सौरभ ने कमीशन की राशि अध्यक्ष के आवास के पीछे वाले गेट पर पहुंचाई। ऐसे तो झूठ ये बोलेगा नहीं, ये अब ये जांच का विषय है। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि 100% सही बोल रहा हूँ, लेकिन ये जांच का विषय है। आवास के पीछे वाले गेट पर पहुंचाई थी। इस बात को वह न्यायालय के समक्ष भी बोलने के लिए तैयार है, यानी कि ये जिक्र किया है कि हम न्यायालय के समक्ष भी बोल देंगे कि हाँ हमने इनके पैसे यानी पूर्व डीजीपी के घर के पीछे मैंने ये 10% का पैसा पहुंचाया है। मद्य निषेध सिपाही बहाली और सिपाही बहाली की परीक्षा आपको जो टोटल रुपया खर्च आया था इसमें, ये आया था 8,85,82,523, यानी लगभग आप कह सकते हो कि 9 करोड़ रुपया जो है ये आपको, पूरा भी तो हुआ नहीं था एग्जाम भी, ये 9 करोड़ रुपया आपको खर्च आया था शुरुआती समय में एक्साइज कांस्टेबल अगर मिला लिया जाए। अगर 9 करोड़ का अगर हम बात करें कि अगर 10% भी इनको दिया जाता है 9 करोड़ का 10% यानी रफली मान लो 80 लाख के करीब 90 लाख के करीब इनको कमीशन घर बैठे हुए एकदम बस अपना किसी और को ठेका दे देना है, 90 लाख रुपया अपना जेबा में आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से बिहार का ये दुर्भाग्य है कि ऐसे लोगों को जिम्मा सौंपा दिया जाता है जो बेचारे गरीब लड़के तैयारी कर रहे हैं उनका भी हक मार दिया जाता है। कितना अमीर होगा सब हमको ये नहीं समझ में आता है। लालच इस सबको, ये सब आता है यूपीएससी एग्जाम देकर, ये सब आता है बड़ा बड़ा परीक्षा देकर और यही घोटालाबाजी करता है। ये सबको पहचान नहीं लोग पाता है। सरकार पहचानता भी होगा, सरकार का ही तो हाथ मिली जुली होता है, सरकारें ना पहचानता होगा इस सबको है, ये सबका करतूते नहीं पहचानता होगा। 2021 में कंपनी बनी, 2022 में मिली छपाई का ठेका। एक बात समझ लीजिए कि 2021 का ही ये कंपनी बना था, कोई एक्सपीरियंस नहीं। इस कंपनी को जो चला रहा था मालिक, वो पहले ब्लैक लिस्टेड भी हो चुका है यूपी पीसीएस का पेपर लीक करने के मामले में। फिर वो दोबारा कंपनी बनाया और फिर ही उसको देना ठेका। ये अपने आप में कोई भी ये मान सकता है कि ये
गलत काम के लिए ठेका दिया गया था, ठीक। देसिंग सिक्योर प्रिंटिंग प्रेस के मालिक कौशिक कर हैं। सौरभ कंपनी के प्रिंटिंग का काम देखता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित एलडी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक के आरोप में कौशिक पर केस दर्ज हुआ था। वो जेल गया था, उसकी कंपनी ब्लैक लिस्टेड होगी। अगस्त 2021 में कौशिक ने कोलटेक्स नाम से कंपनी बनाई, फिर दोबारा बनाई और इसमें सौरभ को निदेशक बना दिया। अपने तो जेल चला गया था इसलिए सौरभ को निदेशक बना दिया। 2022 में मध्य निषेध सिपाही बहाली की परीक्षा का विज्ञापन आया और सौरभ ने तत्कालीन अध्यक्ष से संपर्क किया। ये नहीं है कि चेयरमैन जाकर खोज रहे हैं कि कौन सा कंपनी होगा जिससे हम चेक करेंगे, देखेंगे उसके आपको क्या है उसका इतिहास। ये जो कंपनी है खुदे आ रहा है और ये आपको विज्ञापन मतलब जब निकाला गया था उसी समय और आपको अध्यक्ष से संपर्क करता है, जिन्होंने कंपनी के भौतिक सत्यापन के बिना ही यानी जाए वहां पर देखे, सत्यापन करे, उसका इतिहास उठाकर देखे, इसके बिना ही ठेका दे दिया। सौरभ ने यह भी बताया कि 2022 में जब 10% के कमीशन की बात हम लोग मान लिए तो अध्यक्ष ने कहा कि आगे के सिपाही का भी काम आपको ही देंगे, देख लो भैया, देख लो। अगर तुम ये सोचते होगे ना कि 21,391 भर्ती ही सिर्फ प्रभावित होता, नहीं, आगे जितने भी भर्ती हैं सब इसी को ठेका जाता। और सबसे बड़ी बात कि सब चीज करने के बाद भी वो इंसान मीडिया में आकर पलट जाता है। यानी जिस इंसान को मैं लगभग 1.5 से 2 घंटा पहले आंसर की उसके हाथों में थमा दिया था, प्रिंटिंग निकाल कर दे दिया था, 10 से 15 पेज प्रिंटिंग निकाला गया था, मेरे मोबाइल से लॉगिन भी था। वो इंसान जैसे ही मैं एग्जाम खत्म हुआ उसको फोन करते हैं तो वो बात करने के लिए इनकार करता है और वो बोलता है कि आप चुप रहिए, मीडिया में मत आइए, आपको नहीं ये सब करना है। इसी इसी हिसाब से आपको ये अंदाजा लगा लेना चाहिए कि अगर कॉल रिकॉर्डिंग सिर्फ मेरा चेक हो गया, सीएसबीसी का ऑफिस से उस समय अगर आर्थिक अपराध चेक करता, जबकि मैंने सब कॉल रिकॉर्डिंग आर्थिक अपराध इकाई को एक एक डिटेल्स निकाल कर दिया था कि इस समय मैंने ये दे दिया था, ये डिटेल्स से सब चीज मैंने पेज वाइज पेज निकाल कर दिया था, अभी भी मेरे पास मौजूद है, सभी प्रूफ मौजूद है। तो आप समझ लो कि बेहतर तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए आप सभी अभ्यर्थियों को भी एक्टिव होना पड़ेगा और ऐसे बहुत से लोग जो कि जानकारी रखते हैं, क्योंकि ये बहुत देखो, बिहार पुलिस कांस्टेबल जो है गरीब घर के लड़के आते सोचते अपना सपना पूरा करे, लेकिन ये चोरवन सब इनका हक मार जाता है क्योंकि वो लालच देता है और लालच देता है क्या, पैसे का। और पैसा किसको नहीं अच्छा लगता है, देखोगे लालची आदमी को तो और बढ़िया पैसा लगता है। उसी हिसाब से आपका सीट बिक जाता है, उसी हिसाब से आपका सेटिंग हो जाता है, उसी हिसाब से लोग ठगे जाते हैं, ठीक। अब आप देखिए, 8 दिन पहले ही पेपर लीक की साजिश का पर्दाफाश हो जाता। अब ये कहिए कि हमारे जाने से पहले ही आप देखोगे पेपर लीक का पर्दाफाश कैसे हो जाता, 8 दिन पहले ही हो जाता, क्योंकि 8 दिन पहले ही इसमें जो अब मतलब गया चेक करने के लिए एक दीवार फाड़कर, चलिए मैं पूरा पढ़कर बता देता हूँ। 1 अक्टूबर 2023 की सिपाही बहाली की परीक्षा हुई, मतलब 1 अक्टूबर को संजीव मुखिया के गिरोह लोग 18 से लेकर 28 सितंबर 2023 तक कोलकाता में रहे। प्रिंटिंग प्रेस वाले चाहते तो 24 सितंबर को ही पेपर लीक की साजिश का पर्दाफाश हो जाता। तब संजीव के कहने पर विक्की और अनिकेत ब्लेसिंग सिक्योर के दफ्तर चले गए, गोपनीय सामग्री के फोटो खींचने लगे। प्रेस की सिक्योरिटी गार्ड ने विक्की को पकड़ लिया, अनिकेत फरार हो गया। अब उसको छुड़ाने के लिए जो मालिक है वो उसके शुभम के खाते में आपको 17,500 रुपया कर कर बार बार भेजा गया है और बाकी जो है पैसा कैश में दिया गया। यानी उसको छुड़ाने के लिए कि हमारे एक एविडेंस हो जाता है कि ये फाइन हमने लगाया था, कोई हमारे अंदर आ गया था, तो ये बस दिखावा है, नहीं होता है कि मतलब हाथी के दांत दिखाने का कुछ और खाने का कुछ और। सेम यही चीज होता है और ये बस ये आपको दिखावा था, ठीक। बाकी आपको जितने भी देखो, जितने भी ब्लैक काम होते हैं ना, जितने भी धांधली वाला काम होता है वो सभी कैश में होता है, क्योंकि अगर कैश में नहीं होता तब तो सब आपको मामला ही निकल कर आ जाएगा, ठीक। यानी सब आपको भंडाफोड़ हो जाएगा। पूर्व डीजीपी और पत्नी के खाते के चल रही, यानी इनकी जो पत्नी है उनकी खाते का भी जांच चल रहा है और इनकी पत्नी और इनके पूर्व डीजीपी के नाम पर 4-4 5-5 खाता है, तो उनका भी जांच कर रहा है आर्थिक अपराध इकाई और बोला है बहुत जल्द ही हम इसके जो है पहुंचेंगे और मेन मुद्दा पर और उसका रिपोर्ट आपको सबमिट। ऐसे ये केस चल गया है हाईकोर्ट में। सिंघल से पहली बार पूछताछ के लिए जांच टीम 8 अप्रैल को उनके आवास गई थी। उन्होंने सेहत खराब होने का हवाला दिया। इसके बाद उन्हें 44 प्रश्नों की प्रश्नावली भेजी गई। सिंघल के जवाब से ईओ संतुष्ट नहीं है, दूसरी बार प्रश्नावली भेजी गई। इस संबंध में इसके सिंघल के पक्ष लेने के लिए भास्कर की ओर से सब कॉल किया गया। भास्कर न्यूज वाले बहुत से कॉल किए, हम जानते हैं भास्कर न्यूज वाले जो भी ये आपको रिपोर्ट देते हैं बहुत अच्छे हैं। और ये आपको संपर्क करने के स्टडी मूड से भी कोशिश किया गया था जब वो लड़का मुंह खोला था ना, वो वाला कि हमारा पैसा इतना ले लिया गया, तो उस समय भी भास्कर दैनिक जागरण के लोग संपर्क करने की कोशिश किए थे, आए भी थे कि उस लड़का के फिर मुंह खोले, लेकिन लड़का ही पलट गया। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये सब पर कोई बिलीव करने की जरूरत नहीं है, कब कौन पलट जाएगा कोई नहीं जानता है। ये पैसे का खेल है बाबू भैया, ठीक है, ये पैसे का खेल है।
अब ये चीज़ हँसी में इसको मज़ाक में उड़ाना बड़ा मतलब एक दुर्भाग्य की बात होगी। मेरा ब कहने का मतलब ये चीज़ है कि आप लोग सीरियस हो जाइए। ये सोचिएगा कि आप हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहेंगे और आपका परीक्षा बहुत बेहतर तरीके से सब लोग करा लेगा। परीक्षा तो बेहतर होगा लेकिन रिज़ल्ट में आपका नहीं आएगा, बात ये है। तो अगर रिज़ल्ट बेहतर तरीका से आए और आपका सिलेक्शन बेहतर तरीका से हो, इसके लिए हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा। और देखो किसी न किसी को तो रिस्क में हमेशा रहना ही पड़ेगा, एक बात ध्यान में रखो। लेकिन एक बात आप लोग की तरफ से भी बड़ा दुखदाई होता है कि जो इंसान रिस्क में रहता है, अगर उस पर कोई भी ऐसा आपत्तिजनक लगाकर आरोप अगर कोई अंदर कर देता है, आप लोग बस यही समझ लेते हैं आँख मूंद कर कि नहीं ये इंसान ने गलती किया था। जब तक किसी का गलती साबित नहीं हो जाता पूरी तरीक़ा से, उस पर उँगली उठाना बड़ा दुर्भाग्य की बात है, ठीक है? और ये चीज़ याद रखिएगा, ये चीज़ हमेशा किसी न किसी के साथ होते चला जाएगा। जो हो सकता है कि आपका बात उठा रहा हो, उसका मुँह बंद करवाने की कोशिश किया जाए और वैसा हो, तो वो पढ़ने वाले लड़के और जो ईमानदार है बस उससे एक्सपेक्टेशन होता है, चोरवा तो खूब खुश हो जाएगा। उससे एक्सपेक्टेशन होता है कि वो कम से कम साथ बनाए रखे और साथ में ज़रूर आएँ, ठीक? तो मेरे हिसाब से जो है सीएसबीसी जो है, इनको अब कुछ बदलाव देखने को मिला है जो हम लोग बहुत पहले से डिमांड कर रहे थे कि भैया क्यों रिटायर लोगों को बनाना है? मान लो कि किसी को चेयरमैन बनाना है, किसी भी आयोग को। अभी बहुत से आयोग में चेयरमैन जो है रिटायरे हैं, लेकिन क्यों रिटायर को बनाना है? क्या वो अच्छे तरीक़ा से जवाबदेही तय कर सकते हैं? जी नहीं। क्योंकि वो रिटायर हो चुके हैं, उनको क्या घाटा जाएगा? कुछ नहीं घाटा जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा घर पर बैठेंगे, बाकी पेंशन अपना सब चीज़ पैसा मिल ही चुका है, रिटायरमेंट मिल ही चुका है। अगर कोई जॉब में रह रहा है और उसको ज़िम्मेदारी दिया जाए ना और उसके विरुद्ध में अगर कुछ निकल कर आता है, तब जाकर मामला भयंकर बनता है और पूरी समझिए कि वो जो एसोसिएशन है उस पर हाथ उठने लगता है। इसीलिए आप देखिएगा कि नया जो चेयरमैन बनाए गए हैं बहुत अच्छे हैं। जितेंद्र कुमार आईपीएस हैं, अभी आईपीएस की ये परफ़ॉर्म कर रहे हैं ड्यूटी यानी अभी आईपीएस हैं ये। 3 और आईपीएस को जैसे दलजीत सिंह आईपीएस मेंबर है, अनिल कुमार आईपीएस मेंबर है और श्री अजय कुमार आईपीएस मेंबर है। यानी कि ये बदलाव देखने को मिला कि अभी जितने भी बड़े आपको देखिएगा अध्यक्ष के सहित आपको सदस्य है सीएसबीसी का, वो सभी के सभी आईपीएस मेंबर है और वो सभी के सभी कार्यरत हैं। यानी अभी अपना ड्यूटी में है, रिटायर्ड नहीं है। और ये सबसे बड़ी बात होता है कि रिटायर जब होते हैं तो वो जवाबदेही वहाँ खत्म हो जाता है। बस अब समझो कि वहाँ पर चमचागिरी चलता है और कुछ नहीं चलता है। नेताओं का चमचागिरी चलता है, बड़े-बड़े अधिकारियों का चमचागिरी चलता है। लेकिन अगर आप ड्यूटी परफ़ॉर्म कर रहे हैं तो आपको जवाबदेही तय करना पड़ता है, आपको जवाब देना पड़ेगा, मीडिया को भी जवाब देना पड़ेगा, आपको बहुत लोगों को जवाब देना पड़ेगा, ठीक? तो ये चीज़ नया बदलाव देखने को मिला है। कुछ बदलाव को और भी चाहिए जैसे एंसर की जारी जैसे यूपी कांस्टेबल ने एग्ज़ाम लिया, एंसर की जारी कर दिया, क्वेश्चन बुकलेट दे दिया, अपना आपत्ति दर्ज कराने के लिए दिया। तो अभी तक हम लोग यही नहीं सोच पाए कि सीएसबीसी आंसर की अगर कोर्ट से तो ये चीज़ तुम लोग नहीं हासिल कर सकते एक बात समझ लो क्योंकि वो 2017 में ही हम लोग देख चुके हैं 2018 में ही। ये मामला जो है ना रोड से हासिल किया जा सकता है, एक बात समझ लो। आंसर की जारी करना ही ना पड़ेगा भाई तुम आयोग क्या आंसर मान रहे हो, सही मान रहे हो, गलत मान रहे हो, हक है लड़कों को जानने का। 1.5 महीना 1 महीना समय मिलता है फिजिकल के लिए जब आपका रिजल्ट आ जाता है तो उस 1.5 महीने में इतना हार्ड फिजिकल कौन तैयार करता है भाई? किससे तैयार होता है? कम से कम आंसर की जारी करोगे, कम से कम क्वेश्चन या पेपर जारी करोगे तो इधर-उधर लड़के नहीं भागेंगे, किसी बिचौलिए की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई बीच में फुसलाएगा नहीं फ़ोन कर कि हम तुम्हारा नंबर बढ़ा रहे हैं, तो तुम्हारा ये बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उसको पता होगा कि हमारा नंबर कितना आ रहा है। जब कोई फ़ोन करेगा तो साफ पता चल जाएगा कि भैया वो झूठ बोल रहा है क्योंकि हमारा तो नंबर इतना आ रहा है। यही मैं बताना चाहता हूँ कि जितने भी ये धांधली वाले ओमर सीट वाले जो धांधली चढ़ते हैं, ये सीएसबीसी को भी ध्यान में ये बात रखने की ज़रूरत है कि लड़कों को बहलाया जाता है फ़ोन कर, ये काम ही खत्म हो जाएगा बिचौलियों का, जो आपको ठगते हैं। क्यों? क्योंकि हम जब एग्ज़ाम देकर आएँगे और क्वेश्चन पेपर जारी होगा, तो हम आंसर की जारी होगा तो मिला लेंगे कि हमने क्या-क्या माना था। एक एवरेज तो मिला सकते हैं ना 1-2 क्वेश्चन इधर-उधर। और आपने मान लीजिए कि आप क्वेश्चन कोई भी दिए सीएसबीसी, उसका आंसर जो होना चाहिए ए, लेकिन सीएसबीसी बोल रहा है नहीं बी हम मानेंगे। तो बी किस आधार पर मानेंगे? ऑब्जेक्शन के लिए कहीं न कहीं मोहलत दीजिएगा तभी तो। ऑब्जेक्शन का मोहलत मिलता नहीं है, ऑब्जेक्शन के लिए कोई भी ऐसा पोर्टल नहीं खुलता है। फॉर्म भरवाने के लिए पोर्टल खुल जाता है, पैसा तसीलने के लिए पोर्टल खुल जाता है। ऑब्जेक्शन के लिए कोई जो क्वेश्चन बुकलेट आप अपलोड कर दीजिए कि लड़के इधर-उधर ना भागें। अरे कम से कम अपन अलग-अलग स्टेट से भी तो आप सीख सकते हैं ना। नए चेयरमैन से यही डिमांड होगा और अगर ये डिमांड नहीं पूरा किया जाता है, तो फिर हम लोग मजबूर हैं लड़कों को ये बात करने के लिए कि आप जाइए और सीएसबीसी में अपनी बात रखिए। अगर बात नहीं माना जाता है, तो फिर आप शांतिपूर्वक आंदोलन कर सकते हैं क्योंकि ये तो हक बनता है ना। ये लड़के पैसा देकर जमा किए हैं, इससे थोड़ी ना कि यहाँ तानाशाही का माहौल चल रहा है कि जिसको चाहे उसको वर्दी दे देंगे, जिसको चाहे उसको फेल कर देंगे, ऐसा थोड़े ना होता है। विश्वास दोनों तरफ से होना चाहिए ना, विश्वास जब लड़के फ़ॉर्म कर भर रहे हैं कहकर, तो आपको भी ये विश्वास दिलाना होगा कि देखो भाई ये क्वेश्चन था, इसका आंसर ये होना चाहिए। यही होना चाहिए और यही बेहतर तरीका एग्ज़ाम लेने का तरीका होता है। और इसमें सब लोग चुप्पी बाँध कर रखे हैं, यानी सभी टीचर। आप लोगों ने कभी देखा किसी टीचर को आकर अपने मंच से ये कहते हुए कि अगर आंसर की नहीं जारी करता है, क्वेश्चन पेपर नहीं जारी करता है तो आंदोलन होगा?
रेलवे के लिए सब लोग आ जाता है, बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए बैच सब लोग खोल देता है। वैसे मैं बता दूं कि आज से ही मेरा आपको विजेता बैच का 2 बजे से क्लास स्टार्ट है। मतलब मेरा चलने लगेगा, क्योंकि भैया लड़का सब काफी है, तैयारी करने के लिए बोल रहा था। मैं हमेशा मुखर होकर बोलता हूँ, हमेशा साथ रहता हूँ, जहां खोजिएगा वहां मैं हमेशा आगे वाला फ्रंट पर खड़ा रहूंगा, पीछे भी नहीं। बात लीगलाइज होना चाहिए, बात हक का होना चाहिए बस। यहाँ के टीचर को ये नहीं होना चाहिए, एक एक आवाज में आकर बोलना चाहिए कि आंसर की जारी होना चाहिए। क्या टीचर का कर्तव्य सिर्फ पढ़ाना है? आज के जमाने में टीचर का सिर्फ पढ़ाना है, तो ये लोग जो बोलेंगे ना कि हमारा तो कर्तव्य सिर्फ पढ़ाना है, तो आपका कर्तव्य गेहूं और आटा चावल लेना है, पैसा नहीं लेना है। इतना हजार हजार रुपया का जो कोर्स बेचता है वो आपका कर्तव्य नहीं है। आपका कर्तव्य है जंगल में जाकर गुरुकुल खोलना और गुरुकुल में लड़कों को बुलाना और वहां पर पढ़ाना। आपका कर्तव्य, जैसे दिल्ली में एसएससी वाले, देखो एसएससी वाले कैसे आपको जो टीचर होते हैं एक बार में आपको मनवा लेते हैं बात। रेलवे वाले टीचर एक बार में बात मनवा लेते हैं। यूपी में खुद जाकर देखो ना, हर तरीके से आपको बात मनवा लिया जाता है, लेकिन बिहार में नहीं भैया, बिहार में कौन बोलेगा? डर है अंदर। एक तो ऐसे ही हम गलत काम कर रहे हैं, फंस जाएंगे तुरंत, हम बोलेंगे सरकार के विरुद्ध। तो ये चीज होता है। अब स्टूडेंट को ये यहाँ पर अपना पक्ष रखना होगा कि भैया तुम्हारे साथ कौन है। बैठ कर भले कमरा में कितना भी पढ़ लो, इतना वर्दी दिला दिए, इतना वर्दी दिला दिए, वो वर्दी में गया कौन है ये भी तुमको नहीं पता है कि वो वर्दी मिला कैसे है। फोटो खिंचाने के लिए बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग आएंगे, चिंता मत करो, तुम्हारे पास भी आएंगे, हमारे पास भी आएंगे, सबके पास आएंगे, लेकिन वास्तविकता तो वही है कि वो वर्दी पाने के लिए कौन कितना जिद किया है, कितना मेहनत किया है, वो दरकिनार कर दिया जाता है। ठीक, चलो यही इसी के साथ मैं यहाँ पर अंत करता हूँ। और ये मुहिम स्टार्ट रहेगा, और आप लोग भी साथ जरूर दीजिएगा। बाकी एक डेट तय किया जाएगा और जरूर अपना डिमांड रखा जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय। जय हिंद।